एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नए विषय पर बात करने वाले हैं, वो है पॉलिटिकल साइंस। और इस पर जो आज का हमारा बात करने का विषय है वो है संविधान सभा, यानी कि जिस सभा ने हमारा संविधान बनाया है। भारतीयों के लिए संविधान बनाने वाली बात कोई नई नहीं है। एक बार बर्किनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा था कि एक ऐसा संविधान बना लीजिए जिस पर सभी भारतीय दल सहमत हों, और उसी कारण नेहरू रिपोर्ट बनी। मार्च 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसकी अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस ने की। इसके अलावा जो 2 अन्य सदस्य थे इसमें, वो थे अलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए। अब ये चुनाव किस प्रकार से हुए, जरा इसे देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांतों से अप्रत्यक्ष हुआ, अर्थात जो इनका चुनाव था वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। देशी रियासतों से सदस्यों का चुनाव पारस्परिक समझौते के आधार पर होना था। इस प्रकार से ब्रिटिश प्रांत से कुल सदस्य 292 और देशी रियासतों से कुल सदस्य 93 चुने गए। कमिश्नरीज जो उस समय थी दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान और अजमेर, यहां से कुल 4 सदस्य चुने गए। इस प्रकार से कुल जो सदस्य संख्या थी वो थी 389, यानी कि 389। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 हुई। इसमें सबसे अधिक सदस्य थे कांग्रेस के, जो कि उस समय भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। फिर इसके बाद जो अधिक संख्या थी सदस्यों की वो थी मुस्लिम लीग की। उस समय एक और पार्टी बनी थी जिसका नाम था हिंदू महासभा। इसका कोई सदस्य इसमें नहीं था। संविधान सभा का जो एक सदस्य था वो 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता था। अब संविधान सभा का निर्माण हो गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 9 दिसंबर 1946 को ही फ्रांस की भांति, जैसा कि फ्रांस में हुआ था कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य था उसको अध्यक्ष बनाया गया, ऐसे ही हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। लेकिन इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इन्हें स्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। इसी दिन यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ही एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखे। मुस्लिम लीग के सदस्यों का इसमें भाग न लेने के कारण संविधान सभा का पुनर्गठन करना पड़ा 31 अक्टूबर 1947 को। और अब जो संविधान सभा में सदस्य संख्या रह गई, मुस्लिम लीग के सदस्यों को हटा करके वो सदस्य संख्या रह गई 299, यानी कि 299। संविधान बनाने के लिए बहुत सी समितियों का गठन किया गया, जैसे प्रारूप समिति, जिसे मसविदा समिति भी कहते हैं। इसमें कुल सदस्य संख्या 7 थी और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इन्हीं के द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। प्रारूप समिति की सलाह के लिए एक उप समिति का गठन भी किया गया, जिसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। एक और समिति थी जिसे मौलिक अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति कहते हैं, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसी तरह से एक और समिति थी झंडा समिति, जो कि जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में थी। ऐसे ही एक संघ समिति थी जो कि जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और एक कार्य संचालन समिति थी जिसके अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे।
ये जो जितनी भी समितियां थी, इनका काम था अपने संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करना और फिर सुझावों को संविधान सभा में रखना। इसके बाद इसके साथ ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनको प्रकाशित करना और वहां से भी सुझावों को लेना और फिर संविधान सभा इन सुझावों को पारित करती थी। संविधान सभा में कोई भी निर्णय एकमत या सर्वसम्मति से लिया जाता था। संविधान सभा जब संविधान बनाने बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब कोई कानून बनाने बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता मावलंकर करते थे। मावलंकर ही लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे, जैसे कि आप जानते हैं। और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को संविधान तैयार हो गया और उसी दिन 4 प्रस्ताव यानी कि 4 प्रावधान हमने लागू कर दिए। क्या थे ये 4 प्रावधान? ये प्रावधान थे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और आपातकालीन प्रावधान। ये चारों लागू कर दिए गए। इस प्रकार से हम कहते हैं कि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया गया और जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया, अर्थात 4 प्रावधान के अतिरिक्त जो बाकी का संविधान था वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्ष की हैसियत से लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराया था और इस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और इस प्रकार से भारत एक गणतंत्र बना। तो आज हमने यहां देख लिया है कि संविधान हमारा किस प्रकार से बना।